एनसीआर की नई लाइफलाइन, जी हां, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, आरआरटीएस। जिस हिसाब से आपने देखा है कि एनसीआर में बहुत तेजी से कनेक्टिविटी फैलने का काम शुरू किया हुआ है। ऑलरेडी दिल्ली से मेरठ के रूट पे काम कंप्लीट हो चुका है और अब बाकी दो रूट्स पे, जो कि पानीपत का रूट है या शाहजहांपुर का रूट है, इस पे काम होना अभी शुरू होने वाला है। और साथ में अब एक नए रोड को प्रपोज किया गया है जिससे एनसीआर की लाइफलाइन कहा जा सकता है। वो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, आरआरटीएस, जिसे नमो भारत ट्रेन भी कहा जाता है। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी जो फरीदाबाद को, ग्रेटर नोएडा को, इन सबको आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी कैसे, अभी किस स्टेज में है, क्या इसका रूट होगा और कैसे ये कब तक इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्या क्या इसके बीच में रुकावटें हैं, कैसे ये चैलेंजेस से ओवरकम किया जा सकता है, ये सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीआर की नई लाइफलाइन के बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट का विजन और महत्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं शुरू में बता रहा हूं, क्योंकि ये कहा जाता है जहां रेल चले वहां रौनक बढ़े। एनसीआर की प्रॉपर्टी मार्केट में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जी हां, एनसीआरटीसी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आरआरटीएस प्रपोज किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत जो आने वाली है वो करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसका मेन जो एम है वो एनसीआर के सबसे बड़े रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब को सुपर फास्ट ट्रेन से जोड़ देना, क्योंकि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर की होगी, जिससे ऑफिस जाना, बिजनेस मीटिंग और फैमिली आउटिंग के लिए सब कुछ मिनटों का खेल बन जाएगा। खास बात यह कि ये लाइन पूरी तरह से एग्जिस्टिंग या अपकमिंग आरआरटीएस प्रोजेक्ट से अलग और इंडिपेंडेंट होगी और गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर से भी सीमलेस कनेक्टिविटी देगी। ये एक अपने आप में बड़ी कनेक्टिविटी एनसीआर को मिल सकती है। जी हाँ, इसके रूट, स्टेशन और कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये आरआरटीएस लाइन गुरुग्राम के राजीव चौक, मतलब इफ्को चौक, सेक्टर 29 से शुरू होकर सेक्टर 54 गोल्फ कोर्स रोड से फरीदाबाद के बाटा चौक और सेक्टर 85, 86 तक जाएगी। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 142 और 168 के अंत में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक पहुंचेगी, जहां से गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट मिलेगा। इसको पूरे रूट में 8 इंटरमीडिएट स्टेशन होंगे जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करेंगे। इस रूट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्ट्रेटेजिक स्टेशन लोकेशंस हैं इसके, जिससे हर शहर के सबसे एक्टिव और डेवलपिंग जोन को फायदा मिलने वाला है। साथ ही ये लाइन दिल्ली मेट्रो और लोकल बस सर्विस से भी इंटीग्रेट होगी, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा नेटवर्क मजबूत होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी लाइन तैयार कर दी, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो रोड है या मेट्रो है, जब उससे कनेक्टिविटी मिलती है तब लोगों के लिए वो असल में आसानी बनती है। तो उस चीज़ का भी इसके अंदर पूरा ध्यान किया जा रहा है। अब इसके अप्रूवल प्रोसेस और गवर्नमेंट की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए एनसीआरटीसी ने हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड HMRTC से अलाइनमेंट की फॉर्मल अप्रूवल मांगी है, ताकि इस पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR मतलब तैयार किया जा सके। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने इस प्रपोजल पर हाल ही में एक मीटिंग भी की और सभी डिपार्टमेंट्स को फास्ट ट्रैक पे काम करने के निर्देश दिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA ने भी सभी स्टेक होल्डर्स की फॉर्मल अप्रूवल जरूरी बताई है। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के ऑफिशियल शामिल होंगे, ताकि डिसीजन मेकिंग जल्दी और इफेक्टिव हो सके। प्रॉपर्टी मार्केट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जी हाँ, आप जानते हैं जब आपको किसी नए प्रोजेक्ट के प्रपोजल स्टेज पे जब इंफॉर्मेशन होती है तो हमेशा आपके लिए फायदे का सौदा होती है। इस चैनल में हम कोशिश करते हैं आपको हमेशा प्री चीज़ें बताएं
कि क्या मार्केट में नया आने वाला है। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब सब्सक्राइब करते हैं तो ये इंटीमेशन आपको औरों से पहले पता चलती है, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के आने से ग्राउंड लेवल पे क्या क्या बदलने वाला है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कनेक्टिविटी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में एक तरह से सीमलेस सुपर फास्ट ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। गुड़गांव राजीव चौक से नोएडा सेक्टर 148 या 168 पहुंचने में वैसे तो आपको 2 से 3 घंटे तक कई बार लग जाते थे, लेकिन अब 30 से 35 मिनट लगेगा। जी हाँ, RRTS बनने के बाद 30 से 35 मिनट में ये सफ़र पूरा हो पाएगा। ऑफिस जाने वाले स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स या फैमिली, सबके लिए कम्यूट एक आसान या स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। RRTS स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टी वैल्यू में ज़बरदस्त उछाल आता है, क्योंकि यही चीज़ दिल्ली से मेरठ वाले रूट के ऊपर देखने को मिली है। अगले 5 से 10 सालों में इन इलाकों में जहाँ जहाँ स्टेशंस बनेंगे उन इलाकों में 30 से 40% का प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी पॉसिबल है, यानी इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही नए बिजनेस हब, स्टार्टअप जोन और कमर्शियल कॉरिडोर बनेंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि फ्यूचर विजन है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे। जी हाँ, हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, फंडिंग और मल्टीपल अप्रूवल्स। ये अपने आप में बहुत बड़े हर्डल्स हैं। 15,000 करोड़ का बजट जुटाना और लैंड एक्विजिशन में ट्रांसपेरेंसी रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में बहुत ईजी नहीं है। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेक होल्डर मिलकर काम करें तो ये रोड ब्लॉक भी पार किए जा सकते हैं। यहाँ पब्लिक अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ताकि लोग प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को समझें और सपोर्ट करें। अब मेरी आपसे सलाह क्या है? लोकल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पे आप नज़र रखें। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जैसे कि इफ्को चौक, सेक्टर 54, बाटा चौक, सेक्टर 142, 168, सूरजपुर, इन हॉटस्पॉट्स के आसपास में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट करें। NCR की नई लाइफलाइन बनने जा रही है ये लाइन। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप हमेशा स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड और ऐसी ही एग्जिस्टिंग अपडेट्स के लिए हमेशा प्रॉपर्टी मिशन शो को आप देखते रहें। फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हम भी आप क्या सोच रहे हैं उसे समझ पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।